नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि दिन भर। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन का आगाज महत्वपूर्ण खबर के साथ, जहां उत्तराखंड में आज बड़ा हादसा हो गया। दोपहर करीब 12 बजे केदारनाथ से 2 किलोमीटर पहले एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। बताया जा रहा है कि हादसा गरुड़ चट्टी में हुआ। हेलीकॉप्टर आर्यन कंपनी का था। हेलीकॉप्टर में पायलट अनिल सिंह समेत 7 लोग सवार थे, जो केदारनाथ से वापस लौट रहे थे। सभी की मौत हो गई है। बता दें, निजी कंपनी का यह हेलीकॉप्टर केदारनाथ से श्रद्धालुओं को लेकर वापस लौट रहा था। केदारनाथ से 2 किलोमीटर पहले यह हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि जिस रास्ते पर यह हादसा हुआ है वो केदारनाथ धाम का पुराना रास्ता था। बता दें कि केदारनाथ में अभी मौसम खराब है, यहां बर्फबारी हो रही है। इससे पहले साल 2019 में भी केदारनाथ में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। तो देखिए, केदारनाथ से वापस लौट रहा ये हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ, क्रैश हो गया, जिसकी वजह से 7 लोगों की मौत हो गई। केदारनाथ के पास गरुड़ चट्टी में मंगलवार दोपहर हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और इस हादसे में पायलट समेत 7 लोगों की मौत हो गई। तो वहीं यूकाडा के सीईओ सी रविशंकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हादसे की जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि इस घटना की डीएम की अध्यक्षता में मजिस्ट्रेट जांच की जाएगी। सी रविशंकर ने कहा है कि इस हादसे में मुंबई के पायलट अनिल सिंह समेत 6 अन्य लोगों की मौत हो गई है। यूकाडा सीईओ सी रविशंकर ने बताया कि प्रथम दृष्टया हादसा खराब मौसम की वजह से होना प्रतीत नजर आ रहा है। घटना की रुद्रप्रयाग डीएम की अध्यक्षता में मजिस्ट्रेट जांच की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि केदारनाथ में मौसम हमेशा प्रतिकूल बना रहता है, जिसे देखते हुए पायलट को खुद इस बात का फैसला करना होता है कि फ्लाई ली जा रही है या नहीं। फिलहाल केदारनाथ में हेली सेवाओं पर अस्थायी रोक लगाई गई है। टोटल आज 7 लोगों का डेथ होने का पुष्टि हुई है। एक पायलट एंड 6 पैसेंजर्स, और उनमें से 3 लोग गुजरात से हैं बता रहे हैं, और एक झारखंड से और एक कर्नाटका से बता रहे हैं, और एक आर्यन एविएशन हेलीकॉप्टर कंपनी के जो है हेलीकॉप्टर दुर्घटना हुआ है। और 11:42 के आसपास जो है ये घटना बता रहे हैं। गरुड़ चट्टी में जो है ये अभी डेबरी मिली है और रिकवरी ऑपरेशन चल रहा है। तो सुबह सनराइज से लेकर के सनसेट तक जो है ये जो एक घंटे का टाइम स्लॉट जो है वेरियस ऑपरेटर्स को दिया जाता है। टोटल 9 ऑपरेटर्स वहाँ पे ऑपरेट करते हैं। उनमें से एट अ टाइम जो है 6 ऑपरेटर्स जो है फ्लाई कर सकते हैं। उसके लिए टाइम स्लॉट डीजीसीए के मानकों के अनुसार यूकाडा जो है उनको जारी करते हैं, और उसके अनुसार जो है सभी ऑपरेटर्स फ्लाइंग वहाँ करते हैं। उत्तराखंड में सैनिकों के संग दिवाली मनाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। जहां प्रधानमंत्री शुक्रवार को केदारनाथ और बद्रीनाथ के करेंगे दर्शन। केदारनाथ में चल रही विकास योजनाओं की समीक्षा करेंगे पीएम। चीन सीमा से सटे भारत के आखिरी गांव माड़ा भी जाएंगे प्रधानमंत्री। बद्रीनाथ के माड़ा में ग्रामीणों और जवानों से संवाद करेंगे। शुक्रवार की रात बद्रीनाथ धाम में ही रुकेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो देखिए, बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। केदारनाथ में चल रहे विकास कार्यों का भी जायजा लेंगे प्रधानमंत्री और अपनी दीपावली जवानों के साथ मनाएंगे। और इसके लिए खास दौरा होने वाला है प्रधानमंत्री का दीपावली पर, और इसके लिए तमाम तैयारियां जो है मुकम्मल की जा रही हैं। शुक्रवार की रात बद्रीनाथ धाम में ही रुकेंगे प्रधानमंत्री। तो ये बड़ी जानकारी। उत्तराखंड में सैनिकों के संग दीपावली मनाएंगे प्रधानमंत्री और पूरे हर्षोल्लास के साथ ये दीपावली मनाई जाएगी। तो इस दौरान प्रधानमंत्री केदारनाथ धाम भी पहुंचेंगे। उत्तराखंड में सैनिकों के संग दीपावली मनाते प्रधानमंत्री नजर आएंगे। प्रधानमंत्री शुक्रवार को केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन करेंगे। केदारनाथ में चल रही विकास योजनाओं की समीक्षा भी करनी है प्रधानमंत्री को, उसके लिए भी कार्यक्रम रखा गया है। चीन सीमा से सटे भारत के आखिरी गांव माड़ा भी जाएंगे प्रधानमंत्री, और बद्रीनाथ के माड़ा में ग्रामीणों और जवानों से संवाद करेंगे वहां पर। तो वहीं शुक्रवार की रात बद्रीनाथ धाम में ही रुकेंगे प्रधानमंत्री। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मध्य प्रदेश के सागर में महार रेजिमेंट के सैनिक सम्मेलन में प्रतिभाग किया। इस दौरान उन्होंने महार रेजिमेंट के अधिकारियों और जवानों को संबोधित भी किया और अपने पिता से जुड़ी कुछ यादों को उनके साथ शेयर किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को डीएनसीबी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सागर कैंट मध्य प्रदेश में कार्यक्रम में शिरकत की। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश आज उत्कृष्ट एवं श्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में शामिल है। सीएम धामी ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कुशल नेतृत्व में मध्य प्रदेश ऊंचाइयों को छू रहा है। सीएम ने बचपन में शिक्षा ग्रहण करने के दौरान अध्ययनरत सहपाठियों एवं गुरुजनों से मुलाकात की। यहाँ पर आए, यहाँ पर सभी अपने शिक्षकों से, अपने सहपाठियों से, और जो हमारे नौनिहाल हैं, नए विद्यार्थी हैं, उन सभी से
यहाँ पर भेंट करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं सभी का आभारी हूँ और बचपन के दिनों में जो संस्कार मुझे इस विद्यालय से मिले, सागर की भूमि से मिले, उसी का आज ये मैं जो भी आज समाज की सेवा में, अपने सामाजिक जीवन में, राजनीतिक क्षेत्र में जो कर पा रहा हूँ, उसमें इस भूमि का और यहाँ के इस विद्यालय का, यहाँ के गुरुजनों का, मेरे मित्रों का, सबका बहुत बड़ा सहयोग। देहरादून में बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में मंगलवार को बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री और उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने नवनियुक्त प्रदेश पदाधिकारी व मोर्चा अध्यक्षों के साथ बैठक की। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश प्रभारी ने कहा कि संगठन के लिए शीर्ष नेतृत्व के द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, उन दिशा निर्देशों का इंप्लीमेंट प्रदेश स्तर पर किया जाएगा। इसी को लेकर आज पार्टी पदाधिकारियों के साथ चर्चा की गई। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने कहा कि उनके द्वारा जो बैठकें ली जा रही हैं, वहां वह संगठनात्मक बैठकें हैं जिसमें कुछ नए नियुक्त हुए प्रदेश पदाधिकारियों से मुलाकात की जाएगी। तो वहीं शीर्ष नेतृत्व के द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, उन दिशा निर्देशों का इंप्लीमेंट प्रदेश स्तर पर हो सके, उसके लिए बैठक में पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों के साथ मंथन किया जाएगा। 3 दिन से हमारे राष्ट्रीय महामंत्री प्रवास के तहत कैलाश विजयवर्गीय जी आए थे। उन्होंने केंद्रीय कार्यक्रम और चुनाव के राज्यों में कौन से कार्यक्रम प्रभावी हो सकते हैं, उनको करने का हमको मतलब एक प्रकार संकेत हमारे सामने विषय रखा। वो कैसे क्रियान्वित हो, हमारे हर कार्यक्रम कार्यकर्ताओं के आधार बल पर ही क्रियान्वित होते हैं। हमारे प्रदेश के पदाधिकारी हैं, जिले के पदाधिकारी हैं, किस कार्यक्रम की में किसकी भूमिका रहेगी, इस संदर्भ में आज हमारी बैठक थी। माननीय हमारे प्रदेश के संगठन प्रभारी जी ने बैठक ली है और हमने चाहे मन की बात का विषय है, चाहे हमारी सभाओं का विषय है, इन सारे विषयों पर कार्यकर्ताओं का ध्यान हम लोग आज मोटा मोटी किया है। बाकी उसको प्रेस में। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी 5 दिवसीय उत्तराखंड के दौरे पर मंगलवार को पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय पहुंचे। इस दौरान कुलपति मनमोहन सिंह चौहान ने उनका स्वागत किया। यहां भगत सिंह कोश्यारी ने विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित 112वें अखिल भारतीय किसान मेले को देखा। राज्यपाल कोश्यारी ने कहा, पंतनगर विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाने में विश्वविद्यालय के छात्रों और अध्यापकों का विशेष योगदान है। उम्मीद करता हूं कि वे पंतनगर विश्वविद्यालय को और आगे बढ़ाएंगे। मैं एक किसान का बेटा हूं और किसान मेले में पहुंचा हूं और सौभाग्य से किसान मेले में अभी तक मैं जो देख रहा हूं, हमारे विश्वविद्यालय के यहाँ के जो बच्चे हैं वो अनेक नए नए प्रयोग कर रहे हैं। पंतनगर विश्वविद्यालय का वैसे बहुत बड़ा योगदान है और हमारी इच्छा ये है कि हमारे नए बच्चे, हमारे वाइस चांसलर, यहाँ के प्रोफेसर सब मिल कर के एक बार फिर से पंतनगर विश्वविद्यालय को ऐसा ऊंचा स्थान दें कि दुनिया में फिर से जैसा इसका पहले नाम था वैसा नाम हो, इसी कल्पना से। देहरादून स्थित पुलिस लाइन में उत्तराखंड पुलिस वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन के सौजन्य से दिवाली मेला 2022 का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री की पत्नी गीता धामी मुख्य अतिथि के तौर पर पुलिस लाइन पहुंची। साथ ही इस मेले का शुभारंभ भी उन्हीं के हाथों किया गया। इस दौरान गीता धामी ने कहा कि यह एक अच्छा प्रयास है जिससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। बहुत ही सुंदर यहाँ पे आज हमारी पुलिस ऑफिसर्स वाइफ्स के द्वारा मेले का यहाँ पे आयोजन किया गया है, जिसमें पुलिस परिवारों की हमारी महिलाओं को प्रशिक्षण दे करके उनको आत्मनिर्भर बनाने की ओर ये कार्य किया गया है, जिसमें दिवाली से पूर्व ही ये मेले का यहाँ पे आयोजन हुआ है और बहुत ही सुंदर स्टॉल्स यहाँ पे लगाए गए हैं। अपने हर हस्तशिल्प कलाओं को यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। उनके द्वारा अनेकों चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई हैं। आप चाहे खान पान से संबंधित हो, चाहे यहाँ पे पहनावे से संबंधित हो, चाहे यहाँ पे लगाने से हो, उनकी वेशभूषा से हो, तो हर चीज़ को यहाँ पे दर्शाया गया है। और एक तरफ जहाँ हमारी ऑफिसर्स वाइफ्स पुलिस परिवारों की समस्याओं का समाधान करती हैं, वहीं पे उनके आर्थिक रूप से उनको मजबूत बनाने के लिए भी वे कार्य कर रही हैं। अल्मोड़ा के बीएसएनएल एक्सचेंज ऑफिस में सोमवार रात आग लग गई। आग लगने से बीएसएनएल का सर्वर रूम पूरी तरीके से जल गया है। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। इसके चलते अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत और पिथौरागढ़ की संचार सेवाएं ठप हो गई हैं। आग के कारण बीएसएनएल को करोड़ों का नुकसान हुआ है। आग का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। बीएसएनएल के महाप्रबंधक ने बताया है कि 4 जिलों में कुछ जगहों में मोबाइल सेवा सुचारू है, पर अल्मोड़ा और बागेश्वर जनपद में पूरी तरीके से ठप गई है। बुधवार शाम तक मोबाइल सेवा सुचारू की जाएगी। ये इंटीमेट हुआ कि ये यहाँ पे आग फायर इंसिडेंट हुआ है
और जो फायर अलार्म डिटेक्शन सिस्टम था उसकी वजह से पता लगा और फिर लोगों ने आके यहाँ पे तुरंत ही फायर ड्रिल वाले लोग हैं, फायर ब्रिगेड वाले, उनको बुलाया गया और उनके आने के बाद रात को लगभग 2:30-3 बजे के आसपास हमारा ये पूरा ये काम संपन्न हो पाया। मेनली हमारी कुछ चीज़ें तो काफ़ी कुछ इसमें बच गई हैं, जिसमें बैटरी है, पावर प्लांट है, जो मोबाइल का है वो उसको भी इतनी दिक्कत नहीं है। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि आज ही हम काफ़ी सर्विसेज शहर की FTTH की सर्विसेज उनको चालू कर दें, मोबाइल की भी सर्विसेज उनको हम आज चालू करने की कोशिश। काशीपुर में स्टोन क्रशर स्वामी महल सिंह हत्याकांड का पुलिस ने मंगलवार को खुलासा कर दिया है। स्टोन क्रशर में हिस्सेदारी को लेकर चल रहे विवाद के चलते कनाडा में रह रहे NRI ट्रांसपोर्टर ने इस हत्याकांड की साजिश रची थी। मामले में लोकल स्तर पर षड्यंत्र रचने वाले शूटरों को पनाह देकर रेकी करवाने वाले स्टोन क्रशर के मुंशी सहित 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 30 बोर का एक पिस्टल, 2 खोखे और 8 कारतूस बरामद किए गए हैं। बता दें, स्टोन क्रशर स्वामी महल सिंह की 13 अक्टूबर को घर में अखबार पढ़ते समय हत्या की गई थी। भतीजे कर्मपाल सिंह ने कनाडा में रह रहे NRI हरजीत सिंह उर्फ काले पर शक जताते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। इस हत्याकांड का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों को अल्टीमेटम दिया था, जिसके बाद मंगलवार को DIG कुमाऊं डॉक्टर नीलेश आनंद भरणे और SSP उधम सिंह नगर डॉक्टर मंजूनाथ TC ने संयुक्त रूप से घटना का कोतवाली में खुलासा किया। प्रभजोत को प्रभजोत सिंह उर्फ पन्नू जो है वो अपने आप में मोटिव रखता था। ये केवल एजेंट नहीं था अरिजीत काला का, वो खुद ही क्रशर लगाना चाहता था जिसका महल सिंह अड़ंगा लगा हुआ था और वो और अरिजीत मिलकर कॉन्स्पिरेसी रचाई। अब रही बात है सुखदेव सिंह उर्फ सेबी, वो कोई और नहीं है, अरिजीत काला जो मकान बना रहे हैं उस मकान का सब कुछ केयर टेकर वही है। शाम को जब शूटर आए थे उन सबको बुलवाना और रुकवाना और उनको रेकी करवाने में इन दोनों का बहुत बड़ी रोल रहा है। तो ये सारे चीज़ें शाम के बाद वो रेकी करवाना ये सब इन दोनों ने किया है, कॉन्स्पिरेसी का पार्ट है। और इसके बाद ये षड्यंत्र रचा के इन्होंने शूटरों को भगा भी दिया है उसमें। तो इस पूरे इसका खुलासा का कॉन्स्पिरेसी का अंजाम मतलब आज जो है उजागर हुआ है। एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है जो कनाडा बेस्ड कोई और ऑर्गेनाइज्ड गैंग हो या कोई क्रिमिनल गैंग हो, उन्होंने शूटर को मुहैया कराया है अरिजीत काला के साथ मिलके, वो तस्दीक किया जा रहा है। अब जो हाल ही में कुछ दिन पूर्व जो है यहाँ पर जो है कुंडेश्वरी में जो है महल सिंह स्टोन क्रशर है, मालिक है, इसकी गोली मारकर हत्या कर की गई थी। आज जो है घटना का खुलासा हुआ, जिसमें जो बात निकल के आई कि ये महल सिंह जो है यहाँ स्टोन क्रशर चला रहा था और उसका एक जो पार्टनर था हरजीत काला जो कनाडा में बेस्ड है, वो लोकल के माध्यम से जो है यहाँ पर उसमें पार्टनरशिप वो लगाई थी, लेकिन उसको जो है उसमें हिस्सेदारी और जो है वो जो चाहता था वो प्रॉफिट नहीं मिल रहा था। इसमें पुलिस के हाथ जो है हम सुराग लगे हैं, जिसमें 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है। इसके अलावा 30 mm का जो है वो पिस्तौल, उसके अलावा खोखा कारतूस भी पुलिस ने जो है उसके घर से बरामद किया है। हाल देहरादून में बढ़ते डेंगू के मामलों को लेकर जहां एक तरफ प्रभारी स्वास्थ्य सचिव ने देहरादून और हरिद्वार के CMO को कारण बताओ नोटिस जारी किया है, तो वहीं अब पूरे मामले पर देहरादून के CMO सफाई दे रहे हैं। देहरादून के CMO मनोज उप्रेती ने कहा है कि शुरुआत में राजधानी देहरादून में डेंगू के मामले बढ़ रहे थे, जिसे लेकर प्रभारी स्वास्थ्य सचिव ने नाराजगी जाहिर की थी, लेकिन अब मामलों में बहुत कमी आई है। विभाग लगातार क्षेत्र में छिड़काव कर रहा है। वहीं जिलाधिकारी सोनिका का कहना है कि डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर लगातार वे अपनी नजरें बनाए हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग नगर निगम के साथ लगातार समीक्षा बैठकें भी कर रहा है। सभी सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों को भी अलर्ट रहने के निर्देश हैं। अभी हमारे जो देहरादून जिले में डेंगू के केसेस आ रहे थे और इसमें जो अभी हाल में अगर हम देखते हैं तो देहरादून के कुछ एरियाज़ में और ऋषिकेश में कुछ जगहों पर केसेस ज़्यादा आए थे। हमारी टीम्स जो हैं आशाओं को लेकर के, हमारे जो जिला मलेरिया अधिकारी हैं वो और हमारे जिला सर्विलांस अधिकारी हैं, ये सब इस पे काम कर रहे थे और वो लोग कॉलोनीज़ में जा कर के सोर्स रिडक्शन का काम कर रहे थे। साथ ही साथ जो नगर निगम है वो अपनी तरफ से उनकी फॉगिंग वगैरह की कार्रवाई पूरी चल रही थी। तो लेकिन ये था कि इस बीच केसेस 50-60 से घट करके लगभग 20 से 25 केसेस आ रहे हैं और वो धीमे धीमे और घटते चले जा रहे हैं। पर डे के हिसाब से हम देख रहे हैं। उसमें हम लोग डेली समीक्षा भी करती हूँ मैं, और जो केसेस हैं उनकी भी मॉनिटरिंग चल रही है। केसेस से पर्सनली बात भी करती है हमारी टीम और अस्पतालों में व्यवस्था सुचारू रूप से रहे,
प्लस जो लार्वा का पनपना है उसको किस तरह से रोका जाए, उसके लिए हमारी पूरी टीम जो आशा की हैं, नगर निगम की हैं, वो सभी टीम इस पे कार्रवाई कर रही हैं। और अब क्योंकि मौसम बदल रहा है, मौसम ठंडा हो रहा है, तो हम उम्मीद करते हैं कि केसेस कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत भाबर की लाइफलाइन कहे जाने वाली सुखरो नदी पर स्थित पुल पर वाहनों की आवाजाही बंद हुए 1.5 माह का समय बीत चुका है, लेकिन लोक निर्माण विभाग दुगडड्डा के पुल का मरम्मत कार्य अभी तक पूरा नहीं कर पाया है। बता दें कि 2 अगस्त को भारी बारिश के कारण पुल का एक पिलर धंस गया था, जिसमें लोक निर्माण विभाग ने तुरंत पुल पर वाहनों की आवाजाही बंद कर दी है, लेकिन 1.5 माह बीत जाने के बावजूद भी अभी तक पुल का मरम्मत कार्य पूरा नहीं हो पाया, जिससे नाराज स्थानीय लोगों ने पुल पर जमा होकर शासन प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की है। जो मुख्य उद्देश्य है इस पुल को जनता के आवाजाही के लिए खोलना। हमने कई बार डिपार्टमेंट को, सरकार को इसका चेतावनी दी है कि आप इसको शीघ्र से शीघ्र बनाएं। बहुत ही धीमी गति से काम होता है, बहुत ही लचर व्यवस्था है, शासन प्रशासन बिल्कुल कमज़ोर है, तो वो पुल भी निर्माण भी कमज़ोर हो रहा है। उत्तराखंड में खनन माफिया सरकार चल रही है और इस सरकार जो कारण कुकर्म है, इसके वजह से भाबर के क्षेत्र के लोग आज परेशान हैं। 4-5 किलोमीटर घूम के जाना पड़ रहा है, बीएल होते हुए जाना पड़ रहा है। जब 150 मीटर दोनों तरफ खनन नहीं होगा और खनन माफियों ने इसके यहाँ के पिलर तक खोद दिए, तो सरकार, खनन माफिया सरकार गलत कार्य कर रही है और 2 महीने से सोई पड़ी है। सरकार को तुरंत संज्ञान में लेना चाहिए कि इतना छोटा से काम के लिए 1.5 माह से ऊपर कैसे लगा दिए। इनको तो तुरंत जो यहाँ पे एक्शन है, जो PWD के बड़े बड़े जो अधिकारी हैं, उनको उन पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। और उनको कभी ये बरसात का बहाना लगाते, कभी कुछ बहाना लगाते लेते, कभी बजट का बहाना लगाते थे। इन पे तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, इनको तुरंत सस्पेंड यहाँ पे कर देना चाहिए, क्योंकि इन्होंने बार बार जिस दिन से टूटा 15 दिन करके आज 1.5 माह से ऊपर कर दिया। तो सरकार से यही उम्मीद करता है कि इनको तुरंत यहाँ पे बर्खास्त किया जाए या सस्पेंड किया जाए और नए अधिकारियों को यहाँ पे चयनित किया जाए जो तुरंत यहाँ पे ईमानदारी से काम कर सके। एग्री स्टार्टअप कॉन्क्लेव और पीएम किसान सम्मेलन को लेकर अल्मोड़ा में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्था में बड़ी स्क्रीन लगाकर प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया, जिसमें सांसद अजय टम्टा समेत जिले के कई प्रगतिशील किसानों ने शिरकत की। कॉन्क्लेव में कृषि विशेषज्ञ किसानों को वैज्ञानिक विधि से खेती बाड़ी करने के साथ साथ कृषि स्टार्टअप से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया गया। एग्री स्टार्टअप कॉन्क्लेव और पीएम किसान सम्मान सम्मेलन, जो कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा, वहाँ पर स्वयं भी बहुत सारे किसान हैं, स्टार्टअप भी हैं, और साथ ही साथ भारतवर्ष के विभिन्न क्षेत्रों में सभी सांसद, सभी जनप्रतिनिधि और सभी किसान और स्टार्टअप के माध्यम से एक कॉन्क्लेव है। इस कॉन्क्लेव का सीधा प्रसारण हम लोग भी वर्चुअल माध्यम से जुड़े हुए हैं और ये भारत सरकार के माध्यम से विभिन्न किसान से संबंधित योजनाओं का संचालन कर रहे हैं। एग्री और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।